हेलो दोस्तों, जैसे ये सवाल है, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, सॉरी, गुड आफ्टरनून। जैसे कि ये सवाल है दोस्तों, रुको रुको, यहाँ पर आपको प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, रेट दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, मतलब मूलधन आपको निकालना है, समय दिया है, दर दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। इतना में आपको दिख रहा होगा आई थिंक। तो इस पे आप क्या करोगे? या तो आपको रेट दिया है वही 10%। 10% का क्या होता है? 1/10। इसको 3 बार वही मेथड कर लो जैसे किया जाता। 10 अगर प्रिंसिपल है, अगर इस पे अमाउंट, ये प्रिंसिपल है, अमाउंट देखा जाए तो 10 में 1 जोड़ दो, 11 हो जाएगा। तो हमको इसको कितने से साल का बनना है? 3 साल। फिर 11 11। आपको पता है 1 1 जा 1 1 वही होता है, और ये 3 जीरो, 121, ये 1331। ठीक है। अब बात ये है कि इन दोनों में अंतर कितना है। इन दोनों में अंतर है कितना? 1331 का। है कि नहीं? नहीं नहीं, सॉरी, 331 का। 331 का अंतर है। पर ये कह रहा है इंटरेस्ट तो आपका 6,620 है। जो, अच्छा ये बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? P प्लस आई इज इक्वल टू ए होता है। P इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए। अगर मैं कहूँ P माइनस, कि मैं कहूँ कि A माइनस P क्या होगा? फिर अमाउंट में से प्रिंसिपल हटा दो तो बचा क्या आपके पास? इंटरेस्ट ही तो बचा। तो ये 331 आपका, ये 331 आपका 6,620 है। तो इसका दुगना ये होता है, एक जीरो लगाया तो ये 20 हो जाएगा। आपको प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल आपको कितना माना था? 1000, और इसका 20 गुना कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 20,000। इसको आप दूसरे वे से भी कर सकते हो। आपको बता देता हूँ। वैसे 3 के लिए आप ट्री मेथड ना लगाएं, लेकिन ये छोटा सवाल पड़ता है, आप लगा सकते हैं। इंटरेस्ट रेट आपका सही है इसमें, 10 वाला। जैसे 10% बराबर आपको पता है 1/10 आता है। अब इसका 3 ईयर के लिए है तो 3 बार मल्टीप्लाई करो 10 का क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका 1000। प्रिंसिपल इसको मान लीजिए। ठीक है। प्रिंसिपल जब आपने इसको माना, जब प्रिंसिपल इसको मान लिया तो इसका 1/10 निकालिए, कितना हो जाएगा? 1/10, वो भी 3 साल के लिए। 1/10
फिर यहाँ से 1/10, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 100 हो जाएगा। अब इसका भी 1/10 यहाँ पर आ जाएगा, कितना, 10। इसका भी 1/10, ये भी 10। पर नियम अनुसार इसका भी 10, ये 1 आ जाएगा। आपको टोटल इंटरेस्ट दिया है 6,620, 6,620। आपको पता है यहाँ से 300 तो निकल ही गया, ये 20 निकल गया, 320, और ये 300 नहीं, 10 20 30, 10 20 100। ठीक है। अच्छा, इसका इंटरेस्ट निकालेंगे तो यहाँ 10 आ गया, ठीक है। एक बार इसका इंटरेस्ट निकलेगा, एक बार इसका भी निकलेगा, तो इसका 10, इसका 1, ठीक है। तो ये 331 आएगा। इधर भी है 331, तो इसका 20 गुना ये है। जब इसका 20 गुना ये है तो इसका भी 20 गुना क्या हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। यही आंसर। बहुत ही सिंपल तरीके से ये सवाल कर सकते थे आप। अब ये वाला सवाल है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे दिया है 15% 3 ईयर के लिए, CI एंड SI, इसको माइनस करके है ना, 1700, CI माइनस SI 1701 है। तो आपको बता रहा है सवाल। तो यार इसके लिए मैंने आपको सीधी सी बात बताई, इसका क्यूब कर दीजिए। जब इसका क्यूब करोगे 20 20 20 आम 400, 400 20 आम 8,000, सीधे से 8,000 आ गया। इसका 3/20, इसका 3/20, इसका 3/20 निकाल दीजिए, तीनों का 3/20, तो ये 1200 ये हो जाएगा, 1200 ये हो जाएगा, और 1200 ये हो जाएगा। 3/20, 3/20, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 2 चौकाट, ये 400 हो जाएगा, 400 तिया 1200। अब ये यहाँ पर करता हूँ 1200। अब इस 1200 का 3/20 यहाँ पर हो जाएगा कितना, 3 ये हो जाएगा 60, और 60 तिया 180, 180, ठीक है। ये दूसरे ग्रेड में 180 आएगा, ठीक है। अब यहाँ इसका ये टोटली अगर देखा जाए, इस थर्ड वाले का 180 ये है, जो ये फर्स्ट वाले का 180, 1200 तो है ही उसके पास। फिर सेकंड वाले का 180, अब उस 180 का 3/20 जब निकालोगे तो वो 27 आ जाएगा। टोटल CI माइनस SI, तो CI माइनस SI, CI माइनस SI में आप ये 1200 1200 ये इतना छोड़ दो, बाकी इतना छोड़ दो, बाकी आप इतना जोड़ लो, तो वही CI माइनस SI हो जाएगा। तो ये 360, 270 और 7, 270 भी कहाँ,
180 आपका 360 हो जाएगा। और 360 और 180 567 हो जाएगा। देखिए तीन, ये कितना हो जाएगा? 0, 8 6 14, 4 और 1 5, 540। तो ये 1701 है। अच्छा, आई 567, तो ये 1701 है। तो 1 यूनिट बराबर इसका 3 आएगा। तो टोटल 8000 माना, 8000 गुणा 3, 24,000। ये सवाल हल हो गया।